प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने वचन में अपने दास दाऊद के द्वारा कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, 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 हालेलुया। सुनिए, अब आप जान गए हैं कि परमेश्वर का वचन एक ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह भी ज्योति बनकर, ज्योति होकर जगत में आया था। ये उसने अपने मुख से यूहन्ना की अंजील के पहले अध्याय में कहा है। और परमेश्वर हमारा जो ज्योतियों का पिता है, वो अपनी ज्योति हमारे हृदयों में रखता है, ताकि वो ज्योति हमारे भीतर जले और हमारा मन उजियाला हो जाए, ताकि कुछ भी अंधेरा ना रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हम ठोकर खाने से बच जाए। सुनिए, अब परमेश्वर का वचन कौन है? आप जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है, और कोई भी ऐसा देवी देवता ईश्वर नहीं है जो आपके मार्ग को उजाला दे सके। हालेलुया। सुनिए, जैसे इजरायलियों के मार्ग में जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, अनजाने रास्ते थे, जहाँ पर वो कभी चले नहीं थे, अंधेरे और उजाले दोनों के बीच में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रात के समय आग का खंभा बन जाता और उनके अगुवाई करता और उनके पीछे पीछे भी चलता, ताकि उनके दोनों तरफ से रोशनी हो और वो ठोकर ना खा सके। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो बिना किसी लालच के अपने बच्चों को उजियाला देता था। इसके साथ साथ वो उन पर बादल बनकर एक चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहता था, ताकि उनको सूर्य की गर्मी न मिले, उनके बच्चे ठंडे स्थानों में रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमारा परमेश्वर असल में जो वचन हमें देता है, अगर हम उसको अपने हृदय में रखते हैं तो हमारे अंदर एक ज्वाला भड़क जाती है, क्योंकि वो वचन एक खूंटी की तरह आग से निकलता है और हमारे हृदय में उजाला कर देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए,
और हमारे उन मार्गों में दीपक का काम करता है जो हम इस अंधेरे संसार में करते और ढूंढते और बिखरे फिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि संसार एक ऐसी दलदल है, ऐसा दलदल वाला पानी है जिसमें हम जितने पैर रखते हैं, आगे चलते हैं, उसमें हम धंसते जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हमें कहीं उजाला दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जब परमेश्वर जैसे इजरायलियों के आसपास आग बनकर उनको रोशनी देता था और दिन को ठंडक के लिए बादल बन जाता था, उसी तरह वो अगर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा जितने लोगों को चुनता है उनमें वो रोशनी भर देता है, अपनी ज्योति भर देता है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ज्योतियों का पिता है। इसीलिए उसने यीशु मसीह जो उसके मुख से निकला वचन सा था देहधारी करके धरती पर भेजा, ताकि धरती के लोग जो अंधेरे में चल रहे हैं वो उजाला देखें और उसकी ओर दौड़ें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि ये संसार में जो बुराई है, जो दलदल है, वो वह सबसे बड़ी बात अंधविश्वास। यीशु मसीह ने अपने चेलों के एक सवाल के उत्तर में कहा, जब उन्होंने कहा कि तेरा आना कब होगा और उसका क्या चिन्ह होगा, उसने कहा कि उसके जाने के बाद बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएंगे और अपने भीतर का उजाला नहीं, हाथ में मशाल लिए आपके आगे आगे चलेंगे कि हम आपके अगुवे हैं, हमारी ओर मुड़ो। और ये जो आग में जो उनके हाथ में मशाल होगी, जो ज्योति बनकर धोखा देगी, वो संसारिक रहेगी, इसलिए उसके पीछे मत जाना। हालेलुया। सुनिए, और ये संसार असल में अपने रीति रिवाजों में मनुष्यों को उलझाए रखना चाहता है, ताकि ये उसी दलदल में इधर उधर भटकते रहें, इनको मार्ग कहीं ना मिले। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, अब जो वचन है जो हम परमेश्वर से प्राप्त कर चुके हैं, जिसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, असल में ये यीशु मसीह है, और इसको हम अपने हृदय में अगर बसा लेते हैं तो हमारा जीवन उजाला हो जाता है। हम ठोकर खाने से बच जाते हैं। अगर फिर भी हम अपने पाँव को इधर उधर रख कर चलाने की कोशिश करें तो भूमि पर मुंह के बल गिरेंगे और उसी दलदल में समा जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये संसार के लोग केवल अपने मतलब के लिए सारे काम करते हैं। ये भी एक उजाले की बात करते हैं कि आदि में एक वचन, एक शब्द आया और उससे ये संसार बन गया। ये खुलकर नहीं कहते कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन यीशु मसीह आया। ये उसको इग्नोर कर देते हैं, कभी बोलते नहीं हैं। हालेलुया। ये संसार के बुरे मार्गों से हमें हटा देता है, क्योंकि ये कोई सचमुच में एक दीपक या मशाल नहीं है कि जब हम चलें हमारे मार्गों को रोशनी दे। रोशनी तो कुदरती तौर पर आजकल बिजली जलती है, पहले जो नहीं जलती थी। लोग मशाल लेकर चलते थे, इसीलिए ये लोग उसी रोशनी को अपना उजाला समझते हैं। लेकिन जब बिजली चली जाती है, जैसे आज से पंजाब भर में ब्लैकआउट चल रही है, क्यों?
परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला है कि युद्ध होंगे, जाति जाति से लड़ाई करेगी, मनुष्य मनुष्य को मारेगा, और ये बातें पवित्र शास्त्र की ओर से ही कही गई हैं और ये पूरी होने वाली हैं। और लोग जो मशाले लेकर घूमना चाहते हैं उनके लिए तो ये सचमुच अंधेरा हो जाएगा। उसका कारण ये है कि वो कानून की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर रोशनी जलाते हैं तो दुश्मन के जहाज देख सकते हैं कि यहाँ रोशनी है, यहाँ जरूर लोग रहते होंगे, और वो अपना छोटा सा एक बम फेंक देंगे। तब कितना नुकसान होगा आप इस बात को जान लीजिए। कितने लोग बिना किसी बात के उस दलदल में धंस जाएंगे क्योंकि वो मारे जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए ये ब्लैक आउट चल रही है, लेकिन मसीह लोग इस बात को खुशी महसूस करें कि उनके पिता परमेश्वर यहोवा के पुत्र के द्वारा जो वचन कहे गए हैं वो पूरे हो रहे हैं, और उनके हृदय में परमेश्वर की ज्वाला जल रही है। उनको मार्ग की चिंता नहीं है, क्योंकि ये वचन ही उनका मार्ग उजाला कर देता है। क्योंकि जब वो चलते हैं उनके पैर के लिए ये वचन दीपक का काम करता है। उसका मतलब अर्थ ये है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अंधेरे में जब चलाता है तो वो आपके पैर के आगे आगे एक रोशनी करता है जो केवल आपको दिखाई देती है, दूसरे किसी को दिखाई नहीं देती। वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा जिसको संसार नहीं जानता, नहीं देख सकता, उसको आप जानते हैं और देख सकते हैं। वो हमारे लिए एक उजाला बनकर धरती पर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के द्वारा से भिजवाया है, और जो सदा लौ हमारे संग रहता है। सूरज के प्रमाणिक कहता है, जब आपको किसी बात का शक शुबा हो जाए या आपको वहम हो जाए या सचमुच में डर लगे कि आपको कोई रोकने की कोशिश करता है, तब आप कहें, है बुरी सोच मुझसे दूर हो। क्यों? ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, ये यहोवा का घर है। आप उजाले में आ जाएंगे। सुनिए, हम उनके साथ नहीं रह सकते जो संसार के मार्गों पर चलते हैं, क्योंकि उनके पैरों के पास कोई दीपक नहीं है, उनके मार्ग में कोई उजाला नहीं है। अर्थात संसार की सब बुराइयों से हमें परहेज करना है, तब वो हमारी हर सहायता करता है और हमारे चेहरे से अपनी रोशनी, अपना उजाला लोगों को दिखाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एक बात हम आपको बताते हैं कि हम दोनों जम्मू में अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे, यानी कि वो इनके भाई का घर था। तब उनके घर में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनके संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने घर के भीतर, छोटा सा घर था, कमरे में ही एक वो हौदी सी बनाकर उसमें आग जलाकर पूजा पाठ किया था। हम दूर बैठे रहे, क्योंकि संसार में रहना है, रिश्तेदारों को किस तरह समझाना है ये परमेश्वर जानता है। इसलिए हमने उनके काम में कोई रुकावट नहीं डाली। उनको कहा कि आप जो करते हैं करते रहो, हमें मत बुलाना, हम तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। सच्चाई परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जी इस बात को जानते हैं कि उस रात को सब के सब लोग सो गए और वो आग जलती रही। हम दोनों एक किनारे पर बैठकर
परमेश्वर की आराधना करने लगे। तब उनको प्रभु ने अपने तरीके से उठाया। वो उठकर जब कमरे में आए तो सब तरफ अंधेरा था। जो उनकी रोशनियां थी वो भी बुझ चुकी थी। जो उन्होंने यज्ञ वगैरह किया था वो भी राख हो चुका था। लेकिन जहां हम प्रार्थना कर रहे थे दोनों पति पत्नी, वहां उजाला था केवल हमारे आसपास। और वो देखकर बहुत हैरान हुए कि ये रोशनी उन पर कहां से आ रही है। हमें कुछ मालूम नहीं। हम परमेश्वर के आराधना में लीन थे। उन्होंने हमें सुबह बताया कि ऐसी बात क्या है। हमने कहा अगर आपने इस उजाले को देख लिया है फिर भी आप अंधेरे में चलते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप ये जान सकते हैं कि जो सच्चे लोग हैं वो पितर आत्मा जी से इस बात का खुलासा पूछ सकते हैं। क्यों? इन बातों का कोई सबूत नहीं दिया जा सकता। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जब आपके चेहरे को देखते हैं तब इनको मालूम हो जाता है कि इनके अंदर कोई रोशनी है जो दूसरे संसार के लोगों के ऊपर नहीं है। तब ये लोग जो अंधेरे में चलते हैं, इनमें से कुछ के मनों को परमेश्वर हिला देता है। वो आपके पीछे पीछे हो जाते हैं। भाई आप क्या करते हैं, किसको मानते हैं, कौन सी प्रार्थना करते हैं, आपके चेहरे से अलग कोई भावना पैदा होती। मूसा के चेहरे की तरह नहीं, लेकिन अलग चेहरे के समान कुछ थोड़ी सी रूहानी ताकत दिखाई देती है। तब वो लोग अगर विश्वास कर लेते हैं तब वो भी हमारे साथ उस उजाले में आ जाते हैं। लेकिन संसार उनको फिर भी जीने नहीं देता और उनको संसार से नाता तोड़ना पड़ता है। जो लोग वापस चले जाते हैं वो उसी दलदल में धंसे रहते हैं। जो लोग उस दलदल से निकलकर आप लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ किसी भी तरीके से आ जाते हैं, उनका जीवन परमेश्वर बचा लेता है। ठीक। और ये लोग अगर नेचा करके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के आपके साथ चलते हैं तो जो वचन आपके पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है वो इनको भी आपके द्वारा रोशनी में ले आता है। और ये बात परमेश्वर को बहुत पसंद आती है। हालेलुया। सुनिए, ये प्रभु का वचन उनको भी रोशनी देता है, उनके मार्गों में उजाला कर देता है और वो भी आपकी तरह संसार में ज्योति की नाई चमकने लगते हैं। हमारा परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है, इस बात को वो जान लेते हैं कि ये सचमुच जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवता परमेश्वर है और वो ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सुनिए, पवित्र शास्त्र की रोशनी और उजाला मिलने से उनके जीवन को वो सार्थक कर देता है और वे अपने आप को जीवता महसूस करते हैं कि जैसे पहले वो मुर्दा थे, अब वो ऐसा लगता है कि वो जीवित हो गए हैं। जैसे आप और हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तब हम मुर्दा की तरह रहते थे, क्योंकि हर समय हमें खुशियां मिलती थी, लेकिन वो खुशियां दलदल वाली थी। अब दुख भी आए तो भी ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। सुनिए, जैसे परमेश्वर भी हम पर अनुग्रह करता है, वैसे ही वो उन पर भी अनुग्रह करता है। और
ये वचन जो आपके जीवन में आपके पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, ये संसार में ज्योति की नाई चमकता है। हालेलुया। सुनिए, ये इसलिए होता है कि आप ठोकर ना खा सकें, आप दलदल में धंस ना सकें, आप उस दलदल के ऊपर पैर रख कर निकल जाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़िए, भजन संहिता 119 का 105वां वचन। कि लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 का 105वां वचन है। अब आप जान लीजिए कि आप जो मसीह में आ चुके हैं, आप दूसरों के लिए ज्योति का कारण बने, ठोकर का कारण ना बने। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ और ਤੁਹਾਡੀ शांति विच बने रहन। आमीन आमीन। और हम दुआ करते हैं कि जो भी परमेश्वर के वचन को अपनाए, वो वचन उसके पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बन जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।